अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अन्ना अब्बास। खबर शामिल करते हैं। जाफराबाद से म्यूनिसिपल कारपोरेशन डेरा लयार के कौंसलर इत्तेहाद के सरबराह सरदार मोहम्मद रफीक भट्टी, अव्वल खैर भुगटी और मोहम्मद आलिम खर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मेयर और डिप्टी मेयर फौरी तौर पर कारपोरेशन का इजलास तलब करें। 6 माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद तारफे इजलास न बुलाना लम्हाए फिक्रिया है। कारपोरेशन के फंड्स की बंदर बांट करके शहरियों के साथ ज्यादती की जा रही है। शहर खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं, जबकि कारपोरेशन के जिम्मेदारान हर चीज का दुरुस्त का राग अलाप रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब डेरा लयार में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका मजीद कहना था कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन डेरा लयार के अपोजिशन अरकान कौंसल नजरअंदाज किया जा रहा है। म्यूनिसिपल कारपोरेशन के मामलात को चलाने के लिए अपोजिशन के साथ मुशावरत करनी चाहिए ताकि शहर की बेहतरी के लिए कोशिशें की जा सके। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन समेत दीगर अफराद के बकायाजात की अदायगी को भी यकीनी बनाया जाए और कारपोरेशन का इजलास 1 हफ्ते के अंदर बुलाया जाए। बसूरत दीगर अपोजिशन कौंसलरान म्यूनिसिपल कारपोरेशन के दफ्तर के सामने एहतजाजी कैंप कायम करके शदीद एहतजाज किया जाएगा। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं। जाफराबाद से पीपल्स पार्टी सोहबतपुर के ज़ेर एहतमाम सानेहाए कारसाज के शोहदा को एसाले तहसीन पेश करने के लिए ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। ताज़ियती रेफरेंस में शमा रोशन किए गए। इस मौका पर पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के रहनुमा मीर हसन खान जमाली, साबिक टिकट होल्डर मीर अहमद नवाज खान खोसा, मोहम्मद याकूब खान खोसा और दीगर का कहना था कि पीपल्स पार्टी शहीदों की जमात है। कारकुन और रहनुमाओं ने जमहूरियत बालादस्ती के लिए जानों की कुर्बानी देकर तारीख रकम की है। 18 अक्टूबर को कराची में जमहूरियत के अलम बरदारों पर बुज़दिल दुश्मनों ने हमला करके मुतअद्दिद कारकुनान को शहीद और जख्मी किया, लेकिन इस तरह के अलमनाक वाक़े के बावजूद पीपल्स पार्टी के हौसले पस्त नहीं हुए। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं। डेरा मुराद जमाली से साबिक सूबाई वजीर मीर अब्दुल गफूर लहड़ी, मारूफ कबाली शख्सियत मीर शौकत जान बंगुलजई, मुस्लिम लीग नून नसीराबाद के डिविजनल सदर मियां मोहम्मद हुसैन गोला, डिविजनल जनरल सेक्रेटरी मीर मोहम्मद आलिम गोला की ज़ेर सदारत लहड़ी हाउस डेरा मुराद जमाली में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सैकड़ों की तादाद में वर्कर्स, सपोर्टर, कारकुनान और कबायली शख्सियात, मोतबरीन और मुअज़्ज़िज़ीन समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। इजलास में मुस्लिम लीग नून के कायल साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी लाहौर आमद के मौका पर इस्तकबाल और अज़ीमुल शान जलसा में शिरकत के हवाले से लाहे अमल तय किया गया और सलाह मशवरा किया गया। मुनक्किदा इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक सूबाई वज़ीर मीर अब्दुल गफूर लहड़ी, मारूफ कबायली शख्सियत मीर शौकत जान बंगुलजई, मुस्लिम लीग नून नसीराबाद के डिविजनल सदर मियां मोहम्मद हुसैन गोला और जनरल सेक्रेटरी मीर मोहम्मद आलिम गोला ने कहा कि मुल्क भर की तरह बलोचिस्तान से साबका वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को इस्तकबाल के लिए हजारों अफराद पर मुश्तमिल काफिला लहड़ी हाउस डेरा मुराद जमाली से 20 अक्टूबर को रवाना होगा, जहां लाहौर में इस्तकबालिया प्रोग्राम में शरीक होगा। उन्होंने कहा कि अजीम कौमी लीडर साबिका वज़ीर आज़म वापस आ रहे हैं। उनके इस्तकबाल के लिए बलोचिस्तान के अवाम भी किसी से पीछे नहीं है। सबका वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस मुल्क में तरक्की और खुशहाली की जो बुनियाद रखी है, आज तक किसी भी हुकूमत ने नहीं किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी से पाकिस्तान में तरक्की, खुशहाली, अमन, अवाम के मियारे जिंदगी में बेहतरी लाने का एक ख्वाब पूरा होगा और इंशाअल्लाह ताला आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून मुल्क भर से कामयाबी हासिल करके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म होंगे। इस मुल्क को मौजूदा बहरानों से सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत ही निकाल सकती है। उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर शेख जाफर मंदोखेल, जनरल सेक्रेटरी जमाल शाह काकड़ की क़यादत में बलोचिस्तान को मुस्लिम लीग नून का किला बनाएंगे। इस मौका पर जिले सदर नसीराबाद खान जान बंगुलजई, जनरल सेक्रेटरी खलील बंगुलजई, मोहम्मद इकबाल अब्बासी भी मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह।